Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I'm sure you will be fine and you will be having a good time as well. और इंग्लिश के टेस्ट के फौरन बाद इंग्लिश की क्लास, भाई माशाल्लाह टेस्ट आप लोगों ने दे दिया होगा. अब तो ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को. और नरेशन के अंदर कोई ना कोई कारनामा तो सरंजाम आप लोगों ने दिया ही हुआ होगा माशाल्लाह से. अब लेट्स सी कि आपने क्या गुल खिलाए होंगे. व्हाट हैव यू डन देयर. आज इंशाल्लाह लेक्चर नरेशन का मुकम्मल हो जाएगा. अच्छा, ग्रुप पे मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवे लिथ, ये ग्रुप पर शेयर कर दिया. काइंडली नोट्स को चेक कर लीजिएगा. और वर्कशीट नरेशन के हवाले से मैंने 20 सेंटेंसेस का एक अलग से दिया हुआ है. इंशाल्लाह वेडनेसडे को या ट्यूसडे को आप लोगों को इसकी आंसर की भी शेयर कर दी जाएगी. ठीक है, तो यू कैन आफ्टर मेकिंग द सेंटेंसेस यू कैन टैली विद दैट वर्कशीट विद आंसर की. एंड इफ यू हैव एनी क्यूरियोसिटी एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी द क्वेश्चन आउट देयर, ताकि जब आप सवाल पूछें तो आपको मेंटली तौर पर ये भी मालूम हो कि भाई आपको सवाल पूछना क्या है. खास तौर पे ये उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं. ठीक है ना, वरना नथिंग इज इंटरेस्टेड इन लाइफ इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट. नरेशन का आखिरी लेक्चर है बेटे हमारे पास, और टॉपिक है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. उर्दू में इसको इस्ताजाइया जुमले कहते हैं. अब इस्तेजा का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ फेयर. अब ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड एक्सक्लेम. एक्सक्लेम वर्ब होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, और एक वर्ड होता है एक्सक्लेमेशन. तो वो नाउन होता है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है इस्तेजाइया जुमले. अब इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा, दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, ईदर सॉरो, ग्रीव, हैप्पीनेस, फेयर, वंडर, तो ये तमाम जुमले इसी में काउंट किए जाते हैं. ऐसे जुमले जिसके अंदर किसी खुशी का, गम का या हैरानगी का इजहार हो, उसको हम नाम देते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का. फॉर एग्जाम्पल, अलास ही हैज डाइड, अफसोस कि उसका इंतकाल हो गया. Their car was badly damaged. Hooray, today is a holiday. How beautiful this painting is. What a blunder you have made. What a beautiful scenery this is. तो हर वो जुमला जिसमें खुशी या गम का इजहार हो, तो वहां पर उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नाम देते हैं पहली बार. ठीक है. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर दो चीजें कॉमन होंगी. एक तो होगा एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या हो गया? खुशी या गम का इजहार होगा, मतलब हैप्पीनेस या फिर सॉरो. और दूसरे में क्या चीज होगी हमारे पास? एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट का मतलब हैरानगी हो, सरप्राइज या वंडर. ये दो कॉमन चीजें अलग अलग हैं. एक तो पर्टिकुलर जुमला होगा उसमें खुशी और गम का इजहार होगा, और एक में हैरानगी होगी. हैरानगी में खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, हैरानगी में डर भी हो सकता है. तो जुमले का जैसा सेंस होगा आप वैसी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा, कैसे अप्लाई कर रहे होंगे? आई वुड टेल यू पीपल. देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले जो सेड टू है, इसके लिए बहुत सुप्रीम वर्ड हमारे पास मौजूद है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, सॉरो,
grief, surprise, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, काइंडली कीप इन द माइंड आउट देयर। अब जैसा जुमला होगा वैसी कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर मैं इतना डिटेल आपको नहीं बताऊंगा कि नाउ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड द एक्सपीरियंस एज वेल कि इतनी सारी चीजें आपने रजिस्टर में डिस्कस की बेटे। तो सेड टू या सेड की जगह पर जिस तरह हमने ऑपरेटिव में पढ़ा था वैसे यहाँ पर कि खुशी का इज़हार होगा तो हम यही अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑपरेटिव के अंदर दुआ मौजूद थी या फिर डिजायर मौजूद थी तो वहां पे विश, डिजायर या फिर प्रेड का वर्ड अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट अप्लाई करेंगे, जो हमने ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया था। लेकिन इस पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, वही जो ऑपरेटिव और इंटेरोगेटिव में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जुमले की फॉर्मेशन को भी चेंज करना है, काइंडली कीप इन द माइंड। तो इसमें जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं ना, इंटरजेक्शन, हुर्रे, आहा, लास, वाव, ब्रावो, ये सब खत्म हो जाते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। और जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है वो भी खत्म होकर स्टॉप में, फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अजर्टिव बनाएंगे। तो एक्सक्लेमेटरी के अंदर आपको पता है खुशी या गम का इजहार मौजूद होगा, लेकिन अजर्टिव के अंदर स्टेटमेंट होता है हमारे पास, तो एक्सक्लेमेटरी को भी हम अजर्टिव में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट आई टोल्ड यू पीपल इन इंटरोगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एज वेल, कि इंटेरोगेटिव और ऑब्जेक्टिव बताया था ना कि जुमले में जो प्रोनाउन की चेंजिंग है, टेंसेस की चेंजिंग है, एडवर्ब की चेंजिंग है, वो तो अपनी जगह कंसिस्टेंट है बेटे, लेकिन जुमले की ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है। यानी उसकी जुमले की फॉर्मेशन को भी चेंज कर देंगे। अब एक तो जुमला इसके अंदर वही होता है जिसके अंदर अलास आता है, हुर्रे आता है, जिसकी प्रैक्टिस आपने 9-10 में भी की हुई हो। और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिएगा बगौर, और चाहिए तो इसको लिख भी लीजिएगा। प्रोनाउन की चेंजिंग, टेंसेस की चेंजिंग, एडवर्ब की चेंजिंग, दे वुड बी डन अकॉर्डिंगली एज वी हैव डिस्कस्ड एंड हैव बीन डिस्कसिंग। हर टेंस के, हर जुमले के अंदर मैंने ये चीज आप लोगों को कॉमन पढ़ाई भी इसके अंदर। एक्सक्लेमेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव के अंदर, ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा है जिसमें हाउ या व्हाट आता है, कि व्हाट अ बिग फूल यू आर, व्हाट अ स्टूपिड थिंग आई हैव सीन, हाउ लकी आई एम, तो अगर व्हाट या हाउ आएगा, इसको लिख लीजिएगा कि व्हाट या हाउ आएगा, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वेरी या वेरी ग्रेट के अंदर, जैसा जुमला होगा उसके लिहाज से अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हाउ लकी लिखा हुआ तो वेरी लकी, व्हाट अ ब्यूटीफुल आएगा तो वेरी ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर देंगे, व्हाट अ ग्रेट होगा तो वेरी ग्रेट में या वेरी ग्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ लकी होगा तो वेरी लकी में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वो कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल पे फोकस करिएगा। मैंने सेंटेंस नंबर 1 लिखा, he said alas my brother has met with an accident. Sentence number 2, she said to me, alas you have failed
in science by 2 marks. Sentence number 3. They said to us, hooray, we have defeated your team in this match. Sentence number 4. She said to her mother, how lucky you are to win this prize. जो पहला जुमला लिखा हुआ he said alas my brother had met with an accident. She said to me alas we have failed in science by 2 marks. They said to us hooray we have defeated your team in this match. अब इसमें तो किलर खुशी और गम का इजहार हो रहा है। तो इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैंने पहले जुमले को लिखा है he exclaimed. अलास खुशी के लिए तो अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे exclaim with sorrow. अब अगर कोई लिखना चाहता है he exclaimed sorrowfully तब भी ठीक है, he exclaimed in grief तब भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। जो सुटेबल वर्ड लगेगा ऑथेंटिक अप्रोप्रिएट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा he exclaimed with sorrow और कॉमा इन व कॉमा की जगह मैंने लगाया that। अब ये खत्म हो गया लास्ट, माई को चेंज करेंगे he से, तो क्या आ जाएगा his brother, राइट। हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा had, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में की चेंज हो जाएगा, तो his brother had met with an accident। ये बन गया इसका डायरेक्ट सेंटेंस, कोई कमाल वाली बात नहीं है। She said to me, alas you have failed in science by 2 marks। तो she exclaimed with sorrow that। alas खत्म हो गया, you को चेंज करूंगा me से तो क्या आ जाएगा I, और has have की जगह क्या आ जाएगा had, तो क्या लिखूंगा I had failed in science by 2 marks। They said to us, hooray, we have defeated your team in this match। दो तो क्या लिखेंगे they exclaimed with happiness, they exclaimed happily, they exclaimed joyfully, they exclaimed with joy। जो मतलब बेहतर है वो इस्तेमाल कर सकते, तो मैं लिखूंगा they exclaimed joyfully। ये खत्म हो गया, कॉमा इन वो कॉमा या क्या लगाया हमने that। वी को चेंज किया दे से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दे, और हैज हैव की जगह हैड, तो दे हैड डिफीटेड। योर को चेंज करेंगे अस से, तो आ जाएगा अवर टीम इन, और दिस की क्या लगाएंगे दैट, और MATCH मैच बन गया। तो इस किस्म के जुमले की फॉर्मेशन में तो आपको परेशानी का ज्यादा सामना नहीं होगा। यू विल डू दैट वर्क बाय योरसेल्फ, आप ये काम आसानी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हाउ लकी वाला है या वॉट वाला जुमला है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हाउ लकी होगा या वॉट होगा, तो उसमें वेरी या वेरी ग्रेट अप्लाई करेंगे और उसके बाद जुमले की आदर्शन को कन्वर्ट कर देंगे।
यानी हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब ये स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तरीकेकार आपको मालूम होना चाहिए। तो लिखा हुआ शी सेड टू हर मदर हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज। अब ये हैरानगी है, खुशी भी है, जैसा बेहतर लगे वैसे इस्तेमाल करेंगे। तो शी exclaimed her mother in wonder या in astonishment, हैरानगी। कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या लगा दिया दैट। अब हाउ लकी की जगह क्या लगाएंगे वेरी लकी। तो इसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें अदरटिव में कन्वर्ट करना है। यू को चेंज करेंगे मदर से तो क्या लिखेंगे शी एक्सक्लेम हर मदर इन एस्टोनिशमेंट दैट शी वाज, फिर लिखेंगे वेरी हाउ की जगह शी वाज वेरी लकी टू विन दिस की जगह क्या लिखेंगे दैट प्राइज। ये इसका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 he said how old this woman is। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 he said how foolish I have been here in the meeting। Sentence number 7 he said what a beautiful horse I have bought। she said to him what a strange story you are telling to telling us today। अब मैंने बताया था कि हाउ और व्हाट वाले जुमले के अंदर वेरी या वेरी ग्रेट का वर्ड जो सुटेबल लगेगा हम वो इस्तेमाल करेंगे और उसके लास्ट से जुमले बना लेंगे। ठीक है। अभी लिखा हुआ ही सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज। मैंने लिखा ही एक्सक्लेम्ड in great surprise। कॉमा इन वो कॉमा की जगह दैट लगा दिया तो ही exclaimed in great surprise that। अब इसको हमने क्या करना हाउ ओल्ड दिस वुमन इज को अडजेक्टिव में कन्वर्ट करना तो लिखेंगे दैट वुमन इज एमआर की जगह was और हाउ ओल्ड की जगह very old। तो जुमला क्या बनेगा he exclaimed in great surprise that that woman was very old।
यहाँ पर 2 दफा दैट आ रहा है, तो एक दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर और दूसरा दैट दिस की जगह पर अप्लाई किया जा रहा है. She said, how foolish I have been here in the meeting. तो हैरान है वो, तो हमने लिखा she exclaimed in wonder. कॉमा इन वो कॉमा ये दैट लगा देंगे. अब how foolish I have been here in this meeting, तो हम how foolish I have been here in this meeting को adjective में कन्वर्ट करेंगे. तो I को चेंज करेंगे she से, तो यहाँ पर हो जाएगा she, फिर लिखेंगे she had been very foolish. here की जगह there in the meeting. बन गया डायरेक्शन. He said, what a beautiful horse I have bought. तो he exclaimed with happiness. खुशी का इजहार है. अब कॉमेंट होगा दैट लगाएंगे, तो I have bought लिखेंगे तो he had bought हो जाएगा. He had bought a very beautiful horse. She said to him, what a strange story you are telling us today. So she exclaimed to him in surprise that. अब what a strange story you are telling us today इसको कन्वर्ट करेंगे adjective के अंदर, तो you को चेंज करेंगे him से, तो आ जाएगा he was telling them. us को चेंज करेंगे she से, प्लूरल ऑफ them आ जाएगा, तो he was telling them very strange story that day. ये बन गया इसका डायरेक्शन. 8 sentences I've taught you people here. अब ये नरेशन का पूरा लेक्चर आपका मुकम्मल हो चुका है. अब मैंने एक चीज ये भी सोची हुई है कि आप लोगों को जो नरेशन आप टेस्ट में कर रहे हैं उसकी भी आंसर की मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ग्रुप पर शेयर करता चला जाऊंगा. तो आप लोगों की जो आज टेस्ट हुआ है उसके अंदर जो मैंने आप लोगों को नरेशन दिए थे उसकी आंसर की मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ. ये आपको समझ में आ गया होगा. ये लेक्चर आपका मुकम्मल हो गया और जो टेस्ट के अंदर नरेशन दिए थे वो मैं भी एक एक करके पूछ रहा हूँ सबसे. तो जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा उसने बनाया क्या ख्याल है. नरेशन मुकम्मल हो तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़वा दी जाए क्या. अभी सवाल पूछता हूँ 2-4 क्रॉस. अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो होंगे बिल्कुल कोमे में जा रहे होंगे. मेरा फेवरेट बच्चों का जो ग्रुप है बॉयज के अंदर, हमजा कलोड़ो, माशाल्लाह हमजा कलोड़ो दिख गया भाई. हमजा कलोड़ो से पूछते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद वलीद है. वलीद के बाद में पारस से पूछता हूँ. पारस भी आजकल गायब चल रहा है. पारस है, पवन है, इन लोगों से पूछ लेता हूँ मैं. फिर खैर गर्ल्स की तरफ बात में आते. तो ये लेक्चर आपका मुकम्मल हो गया बेटे. मैंने आप लोगों को जो वर्कशीट आज ग्रुप पर शेयर की है इसको बना लीजिएगा, मैं आंसर की शेयर कर दूंगा. अब लेक्चर मुकम्मल हो चुका है. अब इसमें से पास पेपर का एक एक करके आप लोग बनाकर भेजते जाएं तो ये भी हो सकता है पास पेपर भी आसानी से बना सकते हैं. ठीक है. और अल्लाह ने चाहा कि ऑनलाइन अगर क्लास खत्म हो जाती है ऑन कैंपस तो क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पास पेपर को डिस्कस कर लेंगे. और अगर ऑनलाइन ही क्लास चलती रहेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे,
तो फिर जाहिर सी बात है हम क्लास में ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो टेस्ट हुआ है तो उस टेस्ट के अंदर जो मैंने आपको जुमले दिए थे उन जुमलों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में समझा देता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने सारे सही किए होंगे, मुझे मालूम है। अब जैसे पहला जुमला लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव डिसअपॉइंटेड मी एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। तो यू हैव डिसअपॉइंटेड मी ये स्टेटमेंट वाला जुमला एडजेक्टिव है, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो आपको पता है एडजेक्टिव का जो पहला लेक्चर था सेड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे और कॉमा इन कॉमा दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर टोल्ड की जगह पर इन्फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं कि द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, तो हम ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टोल्ड लगाया तो हम वो उससे ही बना सकते हैं। जुमला क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स प्लूरल है, कॉमा इन कॉमा क्या दैट आ गया। अब लिखा हुआ यू हैव डिसअपॉइंटेड, तो यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट से क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आ जाएगा दे। अब किसी ने अगर ही लिखा है तो अब अल्लाह बख्शो उसको, और हैज हैव की जगह हम क्या लगाते हैं, हैड। तो जुमला क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे हैड डिसअपॉइंटेड। अच्छा, मी है तो मी को चेंज करेंगे टीचर से। अब टीचर मेल ले फीमेल ले आप पर मर्जी है, तो यहाँ पर हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। तो दे हैड डिसअपॉइंटेड हिम एंड ही या फिर शी। कैन नॉट की जगह क्या आएगा, कुड नॉट, सॉरी, ही या शी कुड नॉट टॉलरेट इट। ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पहले जुमले का। फिर आमिर सेड टू मी थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प टुडे। ये जुमला है तो मजेदार। अब वो मुझे ही कह रहा है थैंक यू, तो बार बार तो नहीं लिखेंगे थैंक यू, तो हम ये लिखेंगे आमिर थैंक मी फॉर माई काइंड हेल्प टुडे की जगह दैट डे। सिंपल। तीसरा जुमला लिखा हुआ आई सेड टू देम परहैप्स he thinks a good deal when he writes a book but he does not talk of it। तो इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई टोल्ड देम, कॉमन होगा दैट, फिर लिखूंगा परहैप्स। अब ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसको चेंज ही नहीं करना, तो हम लिखेंगे परहैप्स ही थिंक्स की जगह फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो ही थॉट अ गुड डील व्हेन ही राइट्स अ बुक। तो क्या लिखेंगे, ही रोट अ बुक बट he does not, तो क्या आ जाएगा, he did not talk of it। बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चौथा जुमला लिखा हुआ, डू यू रियली वांट टू सी माय मास्टर सेड द सर्वेंट। तो अब ये इंटरोगेटिव, वो भी सिंपल इंटरोगेटिव है, तो सिंपल इंटरोगेटिव में कॉमा इन कॉमा के इफ या वेदर लगाते हैं। तो हमने लिखा दी मास्टर, सॉरी मास्टर नहीं सर्वेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, दी सर्वेंट आस्क्ड। अब किससे लिखा, जाहिर सी बात है मुझसे ही बात कर रहा, तो मी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और चाहे तो भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा इफ द सर्वेंट आस्क्ड मी इफ। अब डू यू रियली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू को चेंज करेंगे मी से तो आई आ जाएगा यहाँ पर, और डू आगे जाएगा नहीं क्योंकि पास्ट सिंपल में हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, द सर्वेंट आस्क्ड इफ आई रियली wanted to see my master की जगह पर servant से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, his master। और पांचवा जो जुमला लिखा था, चिल्ड्रन सेड मे आवर स्कूल बी क्लोज टुमारो फॉर अ वीक। तो ये तो आपको पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और दुआया जुमले पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो हम क्या लिखाएंगे, द चिल्ड्रन प्रेड, कॉमा इन में दैट लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मे आवर स्कूल है तो आवर स्कूल को चेंज करेंगे चिल्ड्रन से,
तो लिखेंगे देयर स्कूल, और मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। तो द चिल्ड्रन प्रेड दैट देयर स्कूल माइट बी क्लोज्ड टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे फॉर अ वीक। ले भाई, आप लोगों को मैंने टेस्ट वाली वर्कशीट भी कंफर्म करके बता दी है। आप लोगों की ग्रामर मुकम्मल हो चुकी है। वी शैल स्टार्ट द नॉवेल। अब आगे लेक्चर के अंदर हम नॉवेल को शुरू करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात विच इज वेरी फंडामेंटल एट द मोमेंट देयर, क्या आप लोगों की एक पोएट्री है जो सिलेबस के अंदर रिड्यूस सिलेबस पे शामिल तो की गई है, बट इट हैज नेवर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एवर इन द सिलेबस, द लॉस्ट स्टार। तो अब वो नॉवेल के साथ द लॉस्ट स्टार मिक्स करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये चीज आज मैंने मुकम्मल करवा दी। किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो जरा मुझे बता दे, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। और अगर नहीं पूछना है तो मैं नॉवेल के हवाले से सिर्फ एक पॉइंट आपको समझाकर क्लास को एंड कर देता हूँ। क्लास को एंड क्या करना है हमने देखे। मैंने आप लोगों को एक कैरेक्टर बताया था, रुडोल्फ एल्फबर्ग। और दूसरा कैरेक्टर मैंने बताया था रुडोल्फ रेसेंडेल। अच्छा, एल्बर्ट जो है कि खानदान है बादशाहों का, इमेजिनरी नेम है, बहरहाल इस पे तो डिटेल अब मैं नहीं जाना चाहता। रूरिटानिया के बादशाहों के खानदान का नाम है। और रेसेंडेल जो है ये नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है, इंग्लैंड के। और आपको पता है इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी का नाम राइटर ने रूरिटानिया रखा हुआ है। तो ये सारे यूरोप के अंदर है। इंग्लैंड यूरोप में है, बाकी दोनों ममालिक सेंट्रल यूरोप के अंदर मौजूद है। तो याद रखिएगा, ये रहता है इंग्लैंड के अंदर और ये रहता है रुडोल्फ एल्बर्ग। ये सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल है। सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मरकजी किरदार। और ये जो है ये हीरो ऑफ द नॉवेल है, ये नॉवेल का हीरो है। ये रूरिटानिया में खानदान बादशाहों का इसका, और ये इंग्लैंड के अंदर नवाबों का खानदान है। तो अब ये जो एल्बर्ग खानदान है ना, याद रखिएगा एल्बर्ग खानदान के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है और वो है उनकी फिजिकल अपीयरेंस। यानी रूरिटानिया में जो रहने वाला बादशाहों का खानदान है जो पूरी रूरिटानिया पर हुक्मरानी करता है, तो एल्बर्ग खानदान की दो प्रॉपर्टी जो उनको डिस्क्रिमिनेट करती है और वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ वो एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि हिस्ट्री बन चुकी है उनकी, वो ये कि एल्बर्ग खानदान के जितने भी मर्द हजरात होते हैं ना, उनके जो सर पर उगने वाले बाल जो होते हैं वो रेड हेयर होते हैं। और सेकंड जो है वो है पॉइंटेड नोज। रेड हेयर का मतलब सर पर जो उगने वाले बाल होते हैं वो लाल स्टेन कलर के होते हैं। हाँ, जैसे हमारे मुल्क में केएमसी के जो बंगी होते हैं ना, उनके बाल ऐसे होते हैं लाल पीले, ठीक है। वहां बादशाहों की खैर बहरहाल। और पॉइंटेड नोज है इनकी, नाक जो है ना नोकीली होती है, ठीक है, चुड़ैलों की तरह। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो खासा बन चुका है किसका, एल्बर्ग खानदान का, जो रूरिटानिया बादशाहों खानदान है। लेकिन राइटर ने यही फिजिकल प्रॉपर्टी हीरो की भी रिप्रेजेंट की। यानी रुडोल्फ एल्बर्ग who is the central character of the novel and Rudolf Rassendyll who is the hero of the novel, इन दोनों को राइटर ने आइडेंटिकल रिप्रेजेंट किया है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों जुड़वा हैं, हु बहु एक जैसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल आपके जहन में आएगा, सर हाउ कम, ऐसा कैसे हो सकता है कि एल्बर्ट जो है he belongs to the king's family of Ruritania and Rassendyll belongs to the lord family of England। अब एक इंग्लैंड में एक, दोनों के मुल्क अलग अलग है, दोनों को राइटर ने एक जैसा रिप्रेजेंट क्यों किया है। तो जहन में आपके एक सवाल आएगा और इस सवाल के जवाब के साथ में कंटिन्यू करूंगा नॉवेल को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली क्लास के अंदर। अब नॉवेल के अंदर 100 ऑलमोस्ट 37 टू 40 पेजेस वी हैव गॉट देयर। हर एक पेज को एक एक करके मैं डिस्कस करूं ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डायलॉग में बताता चला जाऊंगा। समरी की शक्ल में नॉवेल को मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन डिटेल्ड।
फिर जिन जिन पेजेस पे या जिन जिन चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायलॉग होंगे उनको मैं हाईलाइट करके पिक्चर लेकर ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, उनको निशानात आप लगाकर उनमें से तैयारी ज्यादा करिएगा। बाकी जो छोटे मोटे अनइम्पॉर्टेंट डायलॉग होंगे उनकी तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो काइंडली कीप इन माइंड देयर, इंशाल्लाह तो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर और बेटे। अल्लाह हाफिज़।